हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स पाइनियर्स। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसकी प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चों, इससे पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया था, जो कि माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया था। अब उसी माइकल फेराडे ने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट दिया है। बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमें क्या बताती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इसकी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। चले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है वो करना क्या है कि हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे हमने प्लेस किया और सेंटर में हमने एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना लिख लेते हैं प्लेस यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट सेंटर एंड टेस्ट चार्ज सराउंडिंग इट। यानी हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सेंटर में लिखा और इसके अराउंड हमने टेस्ट चार्जेस को इक्वल डिस्टेंस पे हमने प्लेस किया। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जितने भी ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने प्लेस किए हैं ये रेडियली आउटवर्ड मूव कर रहे थे। ठीक है, यानी इन पर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस किया है इन्होंने। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो आउटवर्ड हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, आउटवर्ड है। इसी तरह बच्चों, हमने एक पॉजिटिव चार्ज की जगह हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सेंटर में प्लेस किया और टेस्ट चार्जेस जो हैं वो उसी जगह पर जिस तरह हमने शुरू में यहाँ पर प्लेस किए थे। तो यहाँ पर हमने एक डिफरेंट फिनोमिना ऑब्जर्व किया, वो ये था कि जितने भी ये जो टेस्ट चार्जेस हैं इन पर ये नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहे थे, यानी इन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्होंने एक्सपीरियंस की। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इनवर्ड हैं। तो यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो है वो इनवर्ड ड्रा की। तो हम यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है नेगेटिव चार्ज की वजह से वो इनवर्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने दो जो है वो फिनोमिना तो डिस्कस कर लिए कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है और जो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनकी डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तो हमने बता दी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या बताती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बताती हैं। तो यहाँ पर जिस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं, यानी इस चार्ज के शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज हैं, जैसे जैसे हम रेडियली अवे मूव करेंगे इनका जो डिस्टेंस है वो दूर होती जाएंगी। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जिस पॉइंट पर क्लोज हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और जिस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे से दूर हैं तो वहाँ हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो डायरेक्शन तो बताती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन इसके साथ साथ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बता रही हैं। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव चार्ज में भी ऐसी है, जैसे जैसे लाइंस जो हैं वो अवे मूव कर रही हैं तो इनके जो दरमियान डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में भी बताती हैं। इसके बाद हमारे पास अगला केस ये है कि हमने दो आइडेंटिकल चार्जेस को एक डिस्टेंस पर जो है वो प्लेस किया, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरह की जो हमें जो है वो ऑब्जर्व की। यहाँ पर हमारे पास हेडिंग आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू आइडेंटिकल चार्जेस।
यानी दो आइडेंटिकल चार्जेस को हमने एक डिस्टेंस पर प्लेस किया तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से हमें जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिली। यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ है, बाकी तो सेम है, यानी जहाँ पर दो चार्जेस से अवे जो लाइंस हैं वो उनका तो सेम है, यानी आउटवर्ड है। लेकिन दो चार्जेस के सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी ये वाली, इन्होंने अपना जो पाथ है वो चेंज कर लिया, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक से ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो एक ही होती है, ठीक है, जिस तरफ हो। तो यहां से हमने ये चीज ऑब्जर्व किया कि दो चार्जेस के सेंटर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो इस रीजन को हम कहते हैं न्यूट्रल रीजन, या यहाँ पर हम जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पॉट, जीरो फील्ड स्पॉट हम इसको कहते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसलिए हम इसको जीरो फील्ड स्पॉट कहते हैं। इसके बाद हमने क्या किया कि उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व किया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ऑपोजिट चार्जेस, यानी दो ऑपोजिट चार्जेस को एक डिस्टेंस पर हमने प्लेस किया तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरह मिली। जब हमने दो ऑपोजिट चार्जेस को रखा एक डिस्टेंस पर, तो उससे जो बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी उनका फिनोमेना कुछ इस तरह थे। ये इस तरह था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट कर रही थी, यानी पॉजिटिव चार्ज से निकल रही थी, और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट कर रही थी। जैसा कि हम पहले भी पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एंटर होती हैं, यानी टुवर्ड्स द चार्ज मूव करती हैं। इसी तरह यहाँ पर हमने दो चार्जेस को जब हमने डिस्टेंस पर प्लेस किया तो जो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही थी और नेगेटिव चार्ज में एंटर हो रही थी। तो इसी तरह का हमने कुछ फिनोमेना जो है वो डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास जो चौथा केस है वो ये है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जब ड्रॉ किया तो कुछ इस तरह का फिनोमेना हमने जो है वो ऑब्जर्व किया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स, यानी दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कैसी होती हैं। यहां पर हमने देखा कि जो एजेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉन यूनिफॉर्म थी, ठीक है, यानी उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही थी। लेकिन जो मिडल रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो यूनिफॉर्म थी, यानी उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम है, उनकी डायरेक्शन बिल्कुल एक यूनिफॉर्म थी। और एजेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी जो वो नॉन यूनिफॉर्म थी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जितना भी हमने डिस्कस किया है उससे हम कुछ प्रॉपर्टीज हमने लिखी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो हम उन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि वो प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्ज। तो हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमने दो इलेक्ट्रिक ऑपोजिट चार्जेस को रखा तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो ओरिजिनेट हो रही थी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट कर रही थी। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हमको डिस्कस कर लेते हैं। द लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड द लाइंस आर फार्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज वीक, यानी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है वहां पर लाइंस जो है वो एक दूसरे के करीब करीब है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक है वहां लाइंस एक दूसरे से दूर दूर है। तो यहाँ हमने यही चीज तो डिस्कस की, यानी चार्जेस के जो है वो करीब, यानी इस रीजन में आप देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के बहुत करीब करीब है। तो जैसे जैसे हम अवे मूव करते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे से अवे मूव करती है, यानी दूर दूर इनका फासला बढ़ता जा रहा है। तो यानी इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम एक चार्ज से अवे मूव करते जा रहे हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती है। इसी तरह नेगेटिव चार्ज में भी कुछ ऐसा ही फिनोमिना हमने देखा कि जैसे जैसे अवे मूव करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करे, यानी दो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है।
उसके बाद हम तीसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिए हैं। नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, दिस इज बिकॉज E has only electric field has only one direction at any given point. If lines cross, then इलेक्ट्रिक फील्ड कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को इस तरह क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक यूनिक डायरेक्शन है, यानी एक डायरेक्शन है, एक से ज्यादा डायरेक्शन हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो अगर एक डायरेक्शन है तो फिर लाइन अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो फिर एक से ज्यादा डायरेक्शन हो सकती हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो यहाँ हमने जो फिनोमिना देखा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो आइडेंटिकल चार्जेस की थी, दो ऑपोजिट चार्जेस की थी, इन दोनों फिनोमिना में हमने कोई ऐसा नहीं देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने अपना पाथ चेंज कर लिया जब दो ऑपोजिट सेम चार्जेस को रखा, लेकिन एक दूसरे को उन्होंने क्रॉस नहीं किया, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो यूनिक है, यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चौथी प्रॉपर्टी है वो ये है कि न्यूट्रल जोन इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन द पाथ ऑफ टू सेम चार्जेस एंड आउटसाइड इन केस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। यानी अगर दो सेम चार्जेस हैं, जिस तरह हमने ये डिस्कस किया, ये दो सेम चार्जेस है, ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, इनके दरमियान जो रीजन है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो हम उस रीजन को क्या कहते हैं? न्यूट्रल जोन। यानी वो क्या दरमियान दो चार्जेस के दरमियान में है, बिटवीन है। और अगर ऑपोजिट चार्जेस हों, ये दो ऑपोजिट चार्जेस, इनका न्यूट्रल जोन क्या है? इनका न्यूट्रल जोन ये है, यानी आउटसाइड, सेम चार्जेस में बिटवीन, और ऑपोजिट चार्जेस में जो न्यूट्रल जोन है वो आउटसाइड में है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो पांचवी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? यूनिफॉर्म है, यूनिडायरेक्शनल है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, the number of electric field lines passes through a unit area represent strength और intensity of electric field। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले टॉपिक में कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं किसी भी यूनिट एरिया से जो पास करती हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। यानी जितनी ज़्यादा लाइंस यूनिट एरिया से पास करेंगी उतना ज़्यादा वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी फाउंड बाय ड्राइंग अ टेंजेंट टू द फील्ड लाइन। यानी इन केस अगर हमारे पास कोई कर्व्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कर्व में है, तो उस केस में हमारे पास जो उसकी जो डायरेक्शन है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? आपको पता है, जो कर्व शेप में कोई चीज़ हो, कोई सर्कल में हो, उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, ठीक है। तो इस केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कर्व बना रही हैं, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। यानी इस पॉइंट पर, अगर हमने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। जिस डायरेक्शन में हमारा टेंजेंट होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की होगी। और अगर हमने इस पॉइंट पर ड्रा करना है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर हम ऐसे ड्रा करेंगे, तो ये डायरेक्शन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है। यानी किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट को ड्रा करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इस पॉइंट पर जो है वो जो टेंजेंट ड्रा करके हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह इस पॉइंट पर, यानी थोड़ा सा ये गलत हो गया, तो हम टेंजेंट को ड्रा कर सकते हैं, यानी कर्व शेप में। तो उम्मीद है आपको जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ की और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो हमने डिस्कशन की आपको समझ आ गई होगी। आखिर में आपके पास जो रिक्वेस्ट है वो यही है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ है इसकी हम एक वीडियो स्टोरी की तरह बना रहे हैं, ठीक है। हर वीडियो पिछले लेक्चर के साथ रिलेट करती है, ठीक है। तो एक स्टोरी की तरह हम चल रहे हैं। तो आपने